नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 3 की पूरी तैयारी, वो भी बिल्कुल सरल और असरदार तरीके से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के एक बेहद ही महत्वपूर्ण चरण, शैशव अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे शैशव अवस्था के बारे में। इस चरण से सभी संभावित और बार बार प्रश्न जो परीक्षा में पूछ जाते हैं, उन एमसीक्यूज को हम हल करने वाले हैं, वो भी उत्तर और आसान व्याख्या के साथ में, ताकि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए। चाहे यह आप एमपीटेट, सीटेट या अन्य शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए बेहद ही जरूरी होंगे। तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है भाषा, अनुभव, इंद्रिय अनुभव और सामाजिक मॉडल। तो दोस्तों शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह इंद्रिय अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रिय अनुभव क्या होते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। शिशु में 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5। देखकर, सुनकर, छूकर वो क्या करते हैं? चीज़ों को समझते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की समझ शिशु में कब विकसित होती है? इसके ऑप्शंस हैं 4 माह, 6 माह, 8 माह, 12 माह। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ को वास्तविकता में वस्तु है या नहीं, इस चीज़ को क्या करना, प्रत्यक्ष रूप से समझना। तो वह कब कर देता है? वस्तु को मतलब वस्तु का अस्तित्व कब समझने लगता है? तो वह 8 माह में। 8 माह की उम्र में से समझने लगता है कि अदृश्य वस्तु भी अस्तित्व में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार शैशव अवस्था किस संज्ञानात्मक अवस्था में होती है? पहला ऑप्शन हमारा प्री ऑपरेशनल, सेकेंड ऑप्शन है संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी ग्रहणशील। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार शैशव अवस्था होती है वह किस अवस्था में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संवेदी ग्रहणशील। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्तों वह संज्ञात अवस्था मानी जाती है पियाजे के अनुसार, संवेदी ग्रहणशील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष की उम्र में पियाजे ने संवेदी ग्रहणशील अवस्था में से रखा है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु की दृष्टि जन्म के समय कैसी होती है? शिशु की दृष्टि जन्म समय कैसी होती है ये पूछा है। स्पष्ट होती है, 6/6 दृष्टि होती है, धुंधली होती है या रंग पहचान होती है? तो कैसी होती है दोस्तों? जन्म के समय पूछा है, जन्म के बाद नहीं, जन्म के समय पूछा है, तो उसकी दृष्टि धुंधली होती है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म पर बच्चा केवल 8 से 10 इंच तक धुंधले रूप में देख पाता है। आप याद रखिएगा, बेसिक प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। शिशु की दृष्टि जन्म के समय धुंधली होती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का भाग सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में या वयस्क अवस्था में। तो दोस्तों शिशु का जो मस्तिष्क जो सबसे तेज होता है, सबसे अधिक विकास होता है, वह होता है शैशव अवस्था में। जन्म के बाद 2 वर्षों तक मस्तिष्क का विकास सबसे तीव्र गति में होता है। सबसे अधिकतम जो विकास होता है बच्चे का मानसिक विकास वह होता है शैशव अवस्था में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सोशल स्माइल सामाजिक मुस्कान आमतौर पर कब दिखाई देती है? जब बच्चा जन्म लेता है तब दिखाई देती है, या 3 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, या फिर 3 माह में? तो दोस्तों आपके घर में बच्चे होते हैं, आप बिल्कुल ऐसे करेक्ट आंसरों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट समय आपको नहीं पता होता है, इसलिए आप बिल्कुल बच्चों पर ध्यान रखें कि किस तरह वह कैसी कौन सी गतिविधि करता है। तो दोस्तों सोशल जो स्माइल होती है वह बच्चे आमतौर 6 सप्ताह में शुरू कर देते हैं। कब दोस्तों? 6 सप्ताह में सोशल स्माइल उनकी आमतौर पर दिखाई देने लगती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जन्म के समय शिशु में कौन सा प्रतिबिंब देखा जाता है? कौन सा देखा जाता है? सोचने की क्षमता, भाषा प्रतिक्रिया, मोरो रिफ्लेक्स या कल्पना करना? तो दोस्तों जन्म के समय शिशु में प्रतिबिंब देखा जाता है, वह होता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स इसमें क्या होता है, जोर से आवाज़ आने या झटका लगने पर बच्चा अपने हाथ पैर फैला देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरो रिफ्लेक्स है, क्या है दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसे हम मोरो रिफ्लेक्स कहेंगे। मोरो इसका मतलब होता है कि अब बच्चे अपने हाथ पर कैसे कर देता है, फैला देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शैशव अवस्था में बच्चे का जो विकास होता है वह किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर,
पैर से सिर की ओर, बाहर से अंदर की ओर या दाएं से बाएं ओर। तो दोस्तों बच्चे का जो विकास होता है वह हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय शिशु का औसत वजन क्या होता है? वजन कितना होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, 2.5 किलो होता है, 3 किलो होता है, 4 किलो या 5 किलो। तो क्या कितना होता है दोस्तों? 3 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 3 किलोग्राम। शिशु का औसत वजन जन्म के समय में 3 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसतन स्वस्थ शिशु का वजन लगभग 3 किलो होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन या फिर स्किनर। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सत्य वर्सेस असत्य, किसने दिया है? यह जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने दिया है एरिक्सन महोदय ने। किसने दोस्तों? एरिक्सन महोदय ने। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सामाजिक भावनात्मक विकास का पहला चरण है। यह किसने बताया? एरिक्सन महोदय ने बताया है। अविश्वास बना विश्वास, यह किसने दिया है? एरिक्सन महोदय ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु सबसे पहले किस ध्वनि को पहचानना शुरू करता है? ऑप्शन है टीवी की आवाज़, पिता की आवाज़, माँ की आवाज़ या खिलौनों की आवाज़। तो दोस्तों शिशु सबसे पहले जो ध्वनि पहचान शुरू करता है वह माँ की आवाज़ होती है। माँ की आवाज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जन्म के कुछ ही दिनों में बच्चा अपनी माँ की आवाज़ जो है वह पहचानने लगता है। 3 महीने में वह अपनी माँ को पूर्ण तरह पहचानने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में शिशु सबसे पहले क्या करने लगता है? बोलना, पढ़ना, मुस्कुराना या फिर रेंगना। तो क्या करने लगता है दोस्तों? वह मुस्कुराने लगता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक मुस्कान 6 सप्ताह में विकसित हो जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु सबसे पहले किस इंद्रिय के जरिए प्रतिक्रिया देता है? पहला स्वाद, दूसरा स्पर्श, तीसरा दृष्टि और चौथा गंध। तो दोस्तों शिशु जो है सबसे पहले जो इंद्रिय इसका सक्रिय होता है वह होता है स्पर्श करने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्पर्श। शिशु सबसे पहले इंद्रिय अवस्था के जरिए प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे की सेंसरी मोटर अवस्था में प्रमुख विकास किसका होता है? प्रमुख विकास क्या होता है? इसके ऑप्शन है सोचने की क्षमता, तार्किक सोच, इंद्रिय अनुभव या गति कौशल, चौथा है सामाजिक विकास। दोस्तों सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है इसमें इंद्रिय अनुभव व गति कौशल के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रिय अनुभव या गति कौशल, जैसे बच्चा चलना, पकड़ना, देखना, सुनना, ये सब गतिविधियाँ सीखता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु का सिर उठाना किस माह में शुरू कर देता है? ऑप्शन नंबर ए 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में। तो शिशु जब अपना सिर उठाता है वह किस माह में उठाता है? वह उठाता है 2 माह में। लगभग 6 से 8 सप्ताह के बीच सिर का अपना नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा। 6 सप्ताह या 8 सप्ताह, 2 महीने में बच्चा अपने सिर का नियंत्रण करना सीख जाता है। आइए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जन्मजात शिशु किस रंग को सबसे पहले पहचानता है? जन्मजात शिशु जो होता है, जन्म के समय शिशु जन्म के बाद किस रंग को सबसे पहले पहचानता है? यह प्रश्न में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, काला या सफ़ेद। तो दोस्तों इसका जो कलर है वह होता है काला सफ़ेद। काला सफ़ेद को सबसे पहले पहचानने लगता है। शुरुआत में केवल हाई कॉन्ट्रास्ट रंग दिखते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट। आपको याद रखना है छोटी छोटी बातें, यह हमारे प्रश्नों मतलब पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा का जो लेवल होगा दोस्तों वह हाई लेवल होगा। कैसा होगा? हाई लेवल होगा। इसलिए हमें एक एक पॉइंट लेके चलना है, चाहे वो सरल हो या फिर कठिन। तो दोस्तों नवजात शिशु जो रंग है सबसे पहले पहचानता है वह काला और सफ़ेद है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्राथमिक लगाव की शुरुआत कब होती है? प्राथमिक लगाव की शुरुआत कब होती है? प्राइमरी अटैचमेंट कब होता है दोस्तों? जन्म के समय में, 6 माह पे, 3 माह पे या 1 वर्ष में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। क्या होगा दोस्तों? 6 माह में प्राथमिक लगाव की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों प्राथमिक लगाव क्या होता है? लगभग 6 माह की उम्र में बच्चा अपने देखभाल करता या माता से एक विशेष लगाव विकसित करता है। यह लगाव बच्चे की सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है
और उससे सामाजिक भावनात्मक विकास की नींव रखता है। तो प्राथमिक लगाव बच्चे को 6 माह से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें वह अपने और अपने में और पराये जो नहीं पहचानते उनमें तुलना करना सीख जाता है। और यदि माँ के पास से बच्चा किसी और के पास में जाता है तो वह वियोग दुश्चिंता का भी के कारण रोने लगता है, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमारा 1 वर्ष की आयु में सामान्य बच्चा क्या कर सकता है। यदि कोई बच्चा 1 वर्ष का है तो वह सामान्य बच्चा क्या कर सकता है, इस पूछा गया है। इसके ऑप्शन है बोलना, दौड़ना, बैठना, अपने आप खड़ा होना। तो दोस्तों 1 वर्ष का जो बच्चा होता है सामान्यतः अपने आप में खड़ा होने लगता है, क्योंकि 1 वर्ष के आसपास अधिकांश बच्चे बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाते हैं और सबसे पहले चलने के कदम का भी प्रयास करने लगते हैं, पहले कदम चलने का प्रयास करते हैं। यह उनके मोटर कौशल का महत्वपूर्ण चरण होता है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। 1 वर्ष के अंतर्गत 1 से 12 1 वर्ष के आसपास बच्चा क्या होता है, चलने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बच्चा पहली बार माँ या पापा जैसे शब्द कब बोलता है। कब बोलता है, 4 माह में, 6 माह में, 9 माह में या फिर दोस्तों 12 माह में। तो दोस्तों वो जो बच्चा होता है वह पहली बार माँ या पापा कब बोलता है, यह बोलता है 1 वर्ष के अंतर्गत, 12 माह में। क्योंकि दोस्तों 1 वर्ष की जो उम्र का जो बच्चा होता है वह अपने जो परिवार वालों हैं, परिजन है, उनको पहचानने लगता है और मम्मा, पापा, चाचा जैसे सरल शब्दों का बोलने लगता है। इससे उनके भाषा विकास की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। वो पहले बबलाते हैं, फिर धीरे धीरे चाचा, पापा, दादा ऐसे धीरे धीरे शब्द बोलने प्रारंभ कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, इस अवस्था में बच्चे के बोलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसके बोलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसके ऑप्शन है भाषा अधिगम, बकबक करना, अनुनाद, इसे हम बबलिंग के भी कहते हैं, बबलिंग या बबलाना। यह चौथा है भाषा ग्रहण करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बबलाना, बबलिंग, अनुनाद करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चे की बोलने की प्रक्रिया को हम बबलिंग या अनुनाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बबलिंग एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें बच्चा स्वर और व्यंजन की ध्वनियाँ मिलाकर मामा, बाबा, मामा, काका जैसी आवाज़ें निकालता है। यह संकेत है कि जो बच्चा है वह भाषा के प्रति संवेदनशील हो रहा है। वह धीरे धीरे दूसरों को अनुकरण करके वह भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों यह हमारे आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है दोस्तों कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा और खुद से प्रयास किया होगा कि हम सभी सवालों के हमारे बोलने से पहले सवालों को हल कर पाए होंगे। तो दोस्तों शैशवावस्था बाल विकास है उसका एक बेहद ही और गंभीर और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम से कम इस टॉपिक के 100 प्रश्नों को करेंगे केवल शैशवावस्था से। इसी तरह हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था सभी से छोटे छोटे प्रश्न जो है परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आज का आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।